यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश धर्म यात्रा में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में आज हम आपको दिखाएंगे महादेव की वो धाम जो है सबसे अलग। आपको दर्शन कराएंगे महादेव के उस धाम के जहां जल नहीं है बल्कि गन्ने का रस वहां पर चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे वो धाम जहां महिलाओं का आरती देखना है वर्जित और दर्शन कराएंगे महादेव के अनेकों शिवलिंग के, जिन्हें देखकर आप भी हो जाएंगे प्रसन्न। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और कराते हैं आपको महादेव के अद्भुत धामों के दर्शन। देवों के देव महादेव के यूं तो देश भर में कई मंदिर मौजूद है, लेकिन मध्य प्रदेश के बुधवाड़ा में स्थित ये धाम सबसे अलग है। इस धाम में शिव शंकर यंत्र रूप में विराजमान है। यही वो धाम है जहां महादेव के विष पीने के बाद देवताओं ने पश्चाताप किया था। नर्मदा की परिक्रमा कर देवताओं ने महादेव को इस स्थान पर स्थापित किया था। इसी कारण इस धाम की महत्वता सबसे ज्यादा है। महादेव का अद्भुत धाम। यंत्रों के बीच स्थापित है शिवलिंग। देवताओं ने की थी मां नर्मदा की प्रतिमा। सच्चे मन से हर मुराद होगी पूरी। शिव शंभू, महादेव, उमापति, महेश, न जाने कितने उनके नाम हैं, लेकिन अपने भोले शंकर पर भक्तों का अटूट विश्वास है। कोई उन्हें महादेव के नाम से पुकारता है तो कोई भोले भंडारी का जयकारा लगाता है। देश के हर कोने में शिव शंभू के धाम है। महादेव के कुछ धाम तो इतने प्रसिद्ध हैं कि दूर दराज से लोग उनका दर्शन करने आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थित महादेव का ये धाम सबसे अलग है, क्योंकि शिव शंकर के इस धाम में यंत्रों की पूजा होती है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से 12 किलोमीटर दूर धार जिले के बुधवाड़ा में नर्मदा के तट पर स्थित है देव प्रतिलिंग महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कराया गया था। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग की विशेषता है कि ये गोलाकार न होकर अष्टकोणीय बना हुआ है। यहाँ पर इनकी स्थापना जो है शिवलिंग की, ये देवताओं के द्वारा की गई है और इसका शिव पुराण एवं नर्मदा पुराण में भी इसका वर्णन आता है और काफी महत्व है। स्वयं सिद्ध भगवान है, महादेव भगवान सिद्ध है, ऐसी मान्यता और कई दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर नर्मदा तट के किनारे है ये मंदिर, और यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं श्रद्धालु मांगते हैं वो सारी पूर्ण होती है। और हम शिवरात्रि की जो तेरस करते हैं उसकी बत्ती के लिए यहाँ पर बहुत श्रद्धालु गण आते हैं। ओम नमः। जी, मेरा नाम शिवानी कुमरावत है। डही में ही रहते हैं, डही धार में। जी, ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। यहाँ का जो गुंबज है इस पे महामृत्युंजय यंत्र जो होता है उसकी शिला बनी हुई है। वो महामृत्युंजय यंत्र इसके शिखर में बना। मान्यता है कि बुधवाड़ा स्थित महादेव मंदिर में श्री समृद्धि के लिए गन्ने के रस से महाभिषेक करने का परम महत्व है। इससे मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त होती है। शिव आराधना के पावन मास श्रावण में श्रद्धालु बुधवाड़ा मंदिर पर जुटते हैं। 5 वर्षों से यहाँ पर अभिषेक कराने श्रावण मास में आता हूँ और भगवान का विविध द्रव्यों से अभिषेक पूजन इत्यादि कर्म होता है। और नर्मदा पुराण में जो ये श्री यंत्र की आकृति के ऊपर जो बना हुआ ये शिवलिंग और शिव मंदिर स्थापित किया गया पांडवकालीन और देवताओं की उससे ऐसा बताते हैं कि देवताओं के द्वारा ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं, अनुष्ठान लगभग सभी के संपन्न, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और देवताओं के हाथ से ये प्रतिष्ठित होने से यहाँ पर संत महात्मा जो भी उपस्थित होते हैं और जो विविध प्रकार की जो साधना पूजन जो भी भजन होता है वो भगवान भोलेनाथ उस साधनाओं को संपूर्ण करते हैं। 12वीं शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर अपनी अनोखी छटा के लिए जाना जाता है। ये मंदिर वास्तु की दृष्टि से भी अद्वितीय है। इसके निर्माण में रुद्र और श्रीयंत उकेरा है। कहा जाता है कि शिवरात्रि पर शिवलिंग का मां नर्मदा खुद अभिषेक करती हैं। शिवरात्रि पर शिवलिंग के पास अपने आप पानी आ जाता है। ये मंदिर सबसे पहले तो यहाँ पर देवता लोग आए थे और देवताओं ने यहाँ से
शिवलिंग की स्थापना की और उसके बाद में वो परिक्रमा के लिए गया और यहाँ पर आकर पूर्णाहुति की थी परिक्रमा की। और यहाँ पर शिवरात्रि के रोज एक रोड बनाते हैं 4-5 जन मिलके शुद्ध होके नहा धो के गीले कपड़े में, और वो रोड को एक सूत के और कपड़े में बेलट कर एक गड्ढे के अंदर कंडे वगैरह डालकर उसको सेकते हैं और 4-4:30 बजे उसको निकालते हैं, तो वो सूत भी नहीं जलता और वो कपड़ा भी नहीं जलता है। और बाद में उस प्रसादी को वितरण करते हैं शिवरात्रि के रोज। हाँ, एक बार हम छोटे थे जब हमने इस मंदिर को जलमग्न करने की कोशिश करी। पहले तो हम बाल्टी और ऐसे पानी भरने लगे, उसके बाद में हम थक गए तो यहाँ पर 20 हॉर्सपावर की एक मोटर थी, उसके द्वारा भरा इस तो शिवलिंग मध्य में आया। और मध्य के बाद में वो पानी कहाँ जा रहा था ये हमने आसपास सब खोज करी, बाकी उस पानी का हमें पता नहीं चला है। इस प्राचीन शिव मंदिर की मान्यता है कि यहाँ जो भी शिव भक्त सच्चे मन से जो मुराद मांगता है वो पूर्ण होती है। मान्यता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए जब राजस्थान से कारीगर आए तो वो भी इस अति प्राचीन मंदिर को नया आकार देने में असफल रहे, जिसके बाद ये मंदिर आज भी अपने मूल रूप में स्थापित है। ब्यूरो रिपोर्ट JK24/7 न्यूज। महादेव जलाभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं। लोगों ने दूध, दही और शहद चढ़ाते हैं, लेकिन इस देव प्रति धाम में न जल चढ़ाया जाता है और न ही दूध, बल्कि इस धाम में महादेव को गन्ने का रस चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि जो एक बार इस धाम के दर्शन कर लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मान्यता ये भी है कि ये शिवलिंग कभी डूबता नहीं है। महादेव का ये धाम उसके यंत्र के कारण सबसे प्रसिद्ध है, इसलिए दूर दराज से भक्त इस धाम के दर्शन के लिए आते हैं। नर्मदा नदी यहाँ महादेव का जलाभिषेक करती है और इसलिए भक्त इस धाम के दर्शन करने दूर दराज से आते हैं। जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं महादेव, लेकिन इस धाम में नहीं होता जलाभिषेक। महादेव को चढ़ता है गन्ने का रस। देवों के देव महादेव भक्तों का कई रूप में कल्याण करते हैं। कहीं महादेव का शिवलिंग स्थापित है तो कहीं शिव शंकर प्रतिमा रूप में विराजमान है। अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने वो हर रूप में आते हैं। यूं तो भोले शंकर जल मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन महादेव की कृपा पाने के लिए भक्त उनका दूध से अभिषेक करते हैं। लेकिन इस धाम में शिव को न ही जल चढ़ता है और न ही दूध, बल्कि इस धाम में तो महादेव को गन्ने का रस चढ़ाया जाता है, जो सबसे अलग है। ये पुरातत्व विभाग से जुड़ा है और इसके पुराणों में, या नर्मदा पुराण है, शिव पुराण है, पूरा उल्लेख इसका मिल जाएगा। जो भी जानकारी अपने को हो पूरी मिल जाएगी। और इसमें विशेषकर जैसे अभी श्रावण महीना है, पूजा पाठ अर्चना, जैसे अभी दही से लोग आए, बहुत से आए हैं। इसी प्रकार से जैसे शिवरात्रि पर बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और जो भी अपनी इच्छा हो पूरी होती है। ये मंदिर देवताओं के हाथ से स्थापना करी हुई है और यहीं से देवताओं ने नर्मदा परिक्रमा करी थी और ये बहुत पुराना है। हमारे बुजुर्गों को मालूम नहीं था वैसे कि कब का है और ये बहुत प्राचीन मंदिर। और जब देवताओं ने इसकी स्थापना करी शिवलिंग की और यहीं से परिक्रमा उन्होंने चालू करी थी, तो हमको क्या 100 साल 200 साल लोगों को पहले को भी मालूम नहीं है। तो ये सब शुरू से चलता आ रहा है। पूर्वज एक दूसरे को कहते आ रहा है कि ये मंदिर यहाँ से देवताओं ने परिक्रमा चालू करी थी। जो इसका शिखर है वो रुद्र यंत्र पे है और परिक्रमा जो आरंभ हुई थी तो ऋषि लोगों ने यहाँ से नर्मदा जी पे भी 12 ज्योतिर्लिंग ये मतलब लिंग बनी हुई है, वहाँ पे उन्होंने ये करी थी अपने पूजा पाठ और उसके बाद में यहाँ पे स्थापना करके फिर यहाँ से परिक्रमा आरंभ हुई और फिर रिटर्न आए समुद्र पार होके तो फिर एक छोटे शिवलिंग की स्थापना करी है। इसका ये उल्लेख है। भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए शिवजी हर जगह विराजमान है। कहीं मैदानों में, कहीं ऊंची पहाड़ियों पर उनका निवास है। इस धाम के स्थापित होने से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं।
भूतवाड़ा में देवता के द्वारा स्थापित इस शिवालय को देवपति लिंग के नाम से भी जाना जाता है। शिव महापुराण और नर्मदा पुराण के साथ अन्य पुराणों में वर्णित इस शिवालय की स्थापना के बारे में बताया गया है कि देवताओं और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन के पश्चात शिवजी ने देवताओं के आग्रह पर विषपान किया था। समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु जी सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव को करवाए विषपान का पश्चाताप इसी भूतवाड़ा में किया था। यहाँ पर नर्मदा स्नान करने के पश्चात मां नर्मदा की परिक्रमा की थी। मान्यताओं के अनुसार इन्हीं देवताओं के द्वारा भगवान शिव का रुद्र यंत्र स्थापित किया था और गुंबद पर जगत जननी मां दुर्गा का बीसा यंत्र स्थापित किया था। बीच में भगवान शिव को विराजित किया था। ये मंदिर देवताओं द्वारा स्थापित है, श्री यंत्र के ऊपर बना हुआ है और नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख है देवपति लिंग के नाम से। ऐसे देवताओं ने परिक्रमा शुरू करी थी। जब एक लिंग स्थापित किया, अंदर दो लिंग, एक देवता ने परिक्रमा पूर्ण करके एक लिंग स्थापित किया। भूतवाड़ा का मतलब है जो बोध यानी कि ज्ञान। देवपति लिंग के नीचे नर्मदा नदी में 9 शिवलिंग और विराजित हैं, जो कि नदी में पानी कम होने पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं, लेकिन महादेव का ये शिवलिंग नर्मदा के तेज बहाव में भी बहता नहीं है। वामन अवतार के समय राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो देवता घबरा गए थे। तो देवताओं को बोध हुआ, इसलिए इस गांव का नाम भूतवाड़ा है और देवताओं ने ऐसे परिक्रमा शुरू करी और उनको रास्ता मिला, इसलिए देवपत लिंग कहते हैं। देवताओं को पथ मिला, यानी रास्ता मिला, इसलिए इस लिंग का नाम देवपत लिंग है। ऐसे देवताओं ने परिक्रमा शुरू करी। जब परिक्रमा शुरू करी, जब एक बड़ा शिवलिंग स्थापित किया, जब परिक्रमा पूर्ण करके आए, जब छोटा शिवलिंग स्थापित किया। यहाँ वैसे 12 लिंग हैं, 9 पानी में जलमग्न हैं और 2 मंदिर के अंदर है, एक गाँव में मांगीलाल भाई के घर है। एक समय यहाँ अकाल पड़ा था, बरसात नहीं हुई थी, तो यह है कि देहातों में एक है कि शिवलिंग को डुबाया जाता है। तो शिवलिंग को 5 हॉर्सपावर की मोटर चलाकर डुबाया गया, तो नहीं डूबा और पानी कहाँ गया किसी को नहीं मालूम, पानी कहाँ निकल गया। यहाँ शिवरात्रि के रोज रात में रोड बनाते हैं 5-7 किलो आटे का और उसको आग में सेकते हैं। उसके ऊपर सूती कपड़ा लपेटते हैं और कच्चा सूत लपेटते हैं, तो रोड सीख जाता है और कपड़ा भी नहीं जलता और सूत भी नहीं जलता। मध्य प्रदेश के भूतवाड़ा में स्थापित शिव का ये मंदिर सबसे अलग है। महादेव यहाँ न प्रतिमा न ही शिवलिंग बल्कि यंत्र रूप में पूजे जाते हैं। महादेव का ये धाम उसके यंत्र के कारण सबसे प्रसिद्ध है, इसलिए दूर दराज से भक्त इस धाम के दर्शन करने आते हैं। नर्मदा नदी यहाँ महादेव का जलाभिषेक करती है और इसलिए भक्त इस धाम के दर्शन करने दूर दराज से आते हैं। अब आपको दिखाते हैं उज्जैन का वो प्रसिद्ध